आज आप लोगों के साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। जनरली तो ये हो नहीं पाता है कि मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रश होता है मॉर्निंग में। बट आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, सो मैंने सोचा शेयर करती हूँ। अभी अंदर मैं कुछ लेने गई, लेकिन मैं भूल गई कि मैं क्या लेने गई हूँ, तो मैं वापस आ गई। और मेरे साथ ये मोस्ट ऑफ़ टाइम होता ही है, क्योंकि मॉर्निंग में 100 चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, जिसके वजह से ऐसा होता है मेरे साथ। आप लोग बताना कि आप लोग के साथ ऐसा होता है? क्योंकि मेरे कुछ ग्रॉसरीज़ आइटम मैंने वार्डरोब में रखे हैं, किचन में स्पेस कम होने के वजह से। और आज मैं मस्टर्ड ऑयल में अपना भाजी बनाने वाली हूँ। कुछ भाजी है जो मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाना प्रेफर करती हूँ, और उससे जो फ्लेवर आता है भाजी में वो बहुत ही अच्छा आता है। सो मैंने सोचा आज मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊँगी। और ये रिक्वेस्ट मेरे हस्बैंड ने की थी कि मुझे ये भाजी खानी है। रात को ही उन्होंने बोल दिया था कि उनको क्या खाना रहता है वो एक दिन पहले ही मुझे बता देते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है प्रिपरेशन करने में। क्योंकि रात को अगर मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सो मॉर्निंग में थोड़ा रश कम होता है। बट वो बस उठने के थोड़े समय बाद का ही रहता है। जैसे ही 8-10 हुआ कि मैं इतना ज़्यादा रश में हो जाती हूँ कि फिर और कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। आज तो मुझे बहुत कुछ बनाना था। स्वीट भी बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच प्रिपेयर करना है, भगवान को भोग लगाना है, बहुत कुछ था आज। लेकिन मैं थोड़ा रश में कम थी। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। या मैं बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। अभी सूर्य देवता निकले नहीं हैं, उन्हें मुझे जल चढ़ाना है। सो अभी वो बाद में करूँगी, क्योंकि अभी वो जब उदय हो जाएंगे उसके बाद पहले खाना बना लेती हूँ और भगवान को भोग भी लगाना है, इसलिए मैंने नहा लिया है। और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पता नहीं मेरी वॉइस जारी होगी कि नहीं जारी होगी तो वॉइस ओवर कर दूँगी। आज मैं बना रही हूँ कुंदरू और चना की भाजी बनाऊँगी। ये एकदम ट्रेडिशनल भाजी है, मेरी सासू माँ का रेसिपी है। ऑलवेज होता है। चलो फटाफट बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ, चाय रख दिया है, हलवा रेडी होने वाला है। अब मैं फटाफट पूड़ी फ्राई करने लगी हूँ। मैंने ऑलरेडी पूड़ी बेल लिया था, बट ये प्रॉब्लम है, अगर थोड़ी देर अगर पूड़ी बेल के रख दो तो सारी पूड़ी फूलती नहीं है, कुछ फूलते ही नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इसके लिए। इसमें तो कुछ फूली नहीं, और तो मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फूलती है तो उसका मज़ा ही अलग है। सो फटाफट मैंने बोला नहीं, अब मैं नहीं बेलूँगी, पहले बेलूँगी 4-5 और उसको फ्राई करूँगी, बेलूँगी, फ्राई करूँगी। क्योंकि इंडक्शन में सम टाइम इतना फास्ट हो जाता है और सम टाइम इतना समय लगता है गैस ऑयल को हीट होने में। और ये रहा मेरा करी, जो कि बहुत ही यम्मी बना हुआ था। हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट में भी यही खा लिया। उन्होंने बोला, चाय उन्होंने पिया ही नहीं, बोले चाय नहीं पीना है मुझे। और फिर ये उनके लिए लंच पैक कर दिया है, पूड़ी, फ्रूट्स में मैंने एप्पल, ऑरेंज और कीवी दिया था, साथ में हलवा भी पैक किया, साथ में एक कर्ड भी दिया था मैंगो फ्लेवर। और ये भाजी मेरी, ये यहाँ पे कई फ्लेवर का मिलता है मेरे हस्बैंड को, लेकिन कुछ फ्लेवर ही पसंद है। सो मैंगो हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, सो मैं वही लेके आती हूँ जो उन्हें पसंद है। और मुझे तो बस मैंगो पसंद है, बाकी फ्लेवर मुझे नहीं अच्छा लगता है। और फटाफट पैक करके फिर मैंने उन्हें पैक दे दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी गेट के बाहर जा चुके थे। बोले मैं जा रहा हूँ, अगर आप इतना टाइम लगा रहे हो तो, क्योंकि उनकी ट्रेन होती है 8:35 की, सो उन्हें वो लेनी होती है। फिर उसके बाद मैं आ गई सूर्य देवता को जल चढ़ाने, क्योंकि एक यही देवता है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष में है, उन्हें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। सो मेरी सासू माँ हमेशा मुझे बोलती है सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, बट कभी कभी नहीं भी हो पाता है। बट अभी कुछ दिनों से मैंने हैबिट में लाया हुआ है कि नहीं, मैं हमेशा चढ़ाऊँगी, या फेस्टिवल में तो मैं ज़रूर ही चढ़ाती हूँ, तभी तो मैं कंपलसरी करती हूँ वो। लेकिन डेली रूटीन में नहीं हो पाता है सम टाइम। बट अब कोशिश करूँगी कि मैं ये डेली कर पाऊँ, क्योंकि उनको जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है।
सो मैंने वो जल चढ़ाया और उसके बाद आ गई अपना साड़ी सिलेक्ट करने, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट काम है मेरा यही, साड़ी कपड़े को सिलेक्ट करना, चाहे साड़ी हो, इंडियन आउटफिट हो, वेस्टर्न हो, वॉटेवर। मुझे बहुत समय लगता है वो सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा वेट का प्रॉब्लम है, कभी बढ़ता है कम होता है, जिसकी वजह से फ़िटिंग इशू हमेशा ही मुझे होती है। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है? मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने स्टिचिंग मशीन भी यहाँ पे लाया हुआ है इंडिया से, कि मुझे जो इशू हो गई है तो मैं फटाक से निकालूंगी और लूज़ टाइट जो करना है वो कर लूँगी। उठ गया आप बेटू? गुड मॉर्निंग। उठ जाओ अभी। ये देखो अभी भी सो रहा है। अभी पहले सिलेक्ट करूँगी क्या पहनना है कौन सा, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक भी शेयर करूँगी। उठ जाओ बेटू। ये देखो सो रहा है रेयांश। मैंने सब निकाल के रखा है, अभी मुझे बस सिलेक्ट करना है। उठ जाओ। मम्मी आवाज़ है। क्या है बेटू? साड़ी पहन लिया है, अभी थोड़ा बस टचअप वगैरह करूँगी। बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है, सोच रही थोड़ा रेडी भी हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा फेस रेडी होके अच्छा लगेगा। साड़ी तो पहन लिया है कैसे तैसे करके, क्योंकि ये बैक हुक वाला है, सो पहनना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कौन है? कौन आया मेरे घर में? ये रेयांश आया। सो अभी थोड़ा रेडी होके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये मेरा बिफ़ोर लुक है एंड आफ्टर का भी दिखाती हूँ। कुछ तो ट्राई किया है, आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ। और बहुत सारी बातें शेयर करनी है, सो ये ब्लॉग स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा। पूजा वगैरह तो मॉर्निंग में ही कर लिया था, आज मैं जल्दी उठी, बात वगैरह लिया, खाना बनाया, भोग बनाया, भगवान को अर्पित किया और उसके बाद हस्बैंड को पैक करके दिया, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। सुबह बहुत ज़्यादा मुझे रश हो गया था, बट सब टाइम पे हो गया था। मैंने रात में ही प्लानिंग कर लिया था कि मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी, सबसे पहले बात लूँगी, क्योंकि अगर मैं वैसे ही खाना बना के हस्बैंड को दे देती फिर मुझे वापस करना पड़ता भगवान के लिए अलग से सब कुछ। सो मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मैं मॉर्निंग में ही पहले बात लूँगी, पूजा करूँगी, भोग बनाऊँगी, उन्हें अर्पित करूँगी, फिर हम खाएँगे। सो सब अच्छे से हो गया। पहले से प्लानिंग कर लो तो चीज़ें अच्छी होती है, ये मेरे हस्बैंड से मैंने सीखा है। सो रात में ये पूरा सब कर लिया था, कुछ प्रिपरेशन भी मैंने रात को ही कर लिया था, क्योंकि कल मेरा अष्टमी का फास्ट था तो उसे भी मुझे छोड़ना था। सो इसके लिए फिर मैंने सोचा नहीं, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा कि मैं सुबह उठ के नहा के पूजा वगैरह कर लूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे मैं मॉर्निंग में वेलकम कर चुकी हूँ, फिर से कर रही हूँ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम शालिनी है और मैं पेरिस में रहती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक दिखाया है, सो बताना कैसा है। तो मुझे इतना कुछ आता नहीं है, बट ट्राई कर रही हूँ थोड़ा बहुत सीखने का। और आज रामनवमी है, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने सोचा साड़ी पहनती हूँ आज और मैं कुछ नया लुक क्रिएट करती हूँ अपना। सो मैंने बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी मैंने ऑलरेडी आई थिंक तीज पे पहना था। सो अभी मेरे पास कोई लाइट वेट साड़ी नहीं थी, इसके अलावा मेरे पास मोस्ट ऑफ सिल्क की साड़ियाँ हैं। सो ये एक थी जो सबसे लाइट था, बाकी सब हैवी है। ये रहा रेयांश। क्या हुआ? मस्ती चालू है, मस्ती रेयांश की। ये कैसा स्टाइल है? नया स्टाइल है। नया स्टाइल है। और आज अभी बहुत ज़्यादा बादल घिरा हुआ है, ऐसे लगता है बारिश होने वाली है। मैंने सोचा एक जगह बैठ के फिर आराम से आप लोगों से बात करती हूँ। और आज रामनवमी है, इतने पावन अवसर पर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूँ। यहाँ पे मैं अपनी बातें शेयर करने आई हूँ अभी। मुझे आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। मैं यहाँ पे 2021 में आई थी, अगस्त एंड में। सो हमारा वीज़ा जो था वो 3 इयर्स का था, कमिंग अगस्त में वो एक्सपायर होने वाला है। सो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो गया है। पहले मेरे हस्बैंड इंडियन एम्प्लॉय थे, बट वो यहाँ
पे काम कर रहे थे, बट अभी जो उनका वीज़ा टाइप हुआ है और उन्हें लोकल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब वो फ्रांस में एज ए एम्प्लॉय काम करेंगे। सो इंडिया में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। सो अब हम यहाँ पे ये हमें जो वीज़ा मिला है ये 4 इयर्स का है, बट ये रिन्यूएबल है। इसे आप रिन्यू करवा सकते हो एवरी 4 इयर्स में। इसके पहले का जो वीज़ा था उसे आप नहीं कर सकते थे। उसके लिए पहले आपको इंडिया जाना पड़ता, फिर उसके बाद वहाँ 6 महीने रह के फिर वापस आप आ सकते हो। बट अभी का जो वीज़ा है इसमें तो आप जब तक चाहो तब तक आप यहाँ रह सकते हो। इनफैक्ट आप यूरोप में किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो अगर आप यहाँ के लोकल एम्प्लॉय हो तो। हम यूके में भी काम कर सकते हैं, पूरे यूरोप में हम कहीं भी काम कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा टाइप है इसमें मैं भी काम कर सकती हूँ। इसके पहले वाला जो वीज़ा टाइप था उसमें भी मैं काम कर सकती थी, बट अगर आप फ्रांस में हो तो आपको फ़्रेंच आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट फ्रेंच जॉब करना, ये तो आप ट्रांसफ़र लेके आओ, अदरवाइज़ पहले लैंग्वेज सीखो फिर आपको जॉब मिलेगा। इसके लिए डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं अभी तक कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। और यही गुड न्यूज़ थी कि अब जब तक चाहे तब तक हम यहाँ रह सकते हैं, हमें इंडिया वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। बट है, मतलब हमारा यहाँ पे ऐसे परमानेंट रहने का कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि हमें पेरेंट्स हैं। अब हम 4 साल के लिए तो फ़िलहाल यहाँ पे हैं, और डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। अगर वो स्वस्थ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद प्रॉब्लम्स आती है, और पिछले साल कुछ सालों में आई भी। बट टचवुड माता रानी का आशीर्वाद था कि सब चीज़ें अच्छे से उस समय हो गई, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम हुआ था, बट मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ वहाँ पे अवेलेबल थी। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि उस समय ऐसा था कि मैं इंडिया जा ही नहीं सकती, बस रेसिडेंस कार्ड नहीं था। अगर मैं इंडिया जाती तो मैं वापस आने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता, मुझे वापस से वीज़ा वगैरह करवाना पड़ता और बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते। सो बस माता रानी का आशीर्वाद है कि उस वक्त मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ पे अवेलेबल थी, उन्होंने पूरा अच्छे से टेक केयर किया। बट दीदी ने बहुत हेल्प किया, और वो मतलब मम्मी को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, बट अच्छा है कि घर पे ही रह के उनका इलाज हो गया। हस्बैंड का भी कुछ प्रॉब्लम था कि वो भी जाके आना उनको भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त भी उन्होंने दीदी को ऐसा दूध भेजा, और उन्होंने मम्मी पापा का अच्छे से केयर किया, और सब कुछ अच्छे से हो गया। इसके लिए अभी वो दोनों अच्छे हैं। सो इसके वजह से हमने बोला ठीक है अभी लोकल कॉन्ट्रैक्ट पे। और कैसे मेरे हस्बैंड का जो परफॉर्मेंस है, जो उनका काम है, वो बहुत अच्छा है। वो अपने काम में इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि मैंने अपने अभी तक पूरे लाइफ में ऐसा बंदा नहीं देखा है जो काम को लेके इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा है। अ, तो वो जिस प्रकार से वो अपना डेडिकेशन डालते हैं काम में, वैसे उनको रिज़ल्ट भी मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। बेसिक जो उन्होंने पढ़ाई की है वही मैंने भी की है, बट यही डेडिकेशन, हार्ड वर्क की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। सो लक, मैं कभी उनको नहीं बोलती हूँ आप लक की वजह से यहाँ हो, नहीं, आप अपने हार्ड वर्क की वजह से यहाँ हो। लक तो ठीक है, एक फैक्टर है, बट हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। सो उनसे ही मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ रहने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ये ब्लॉगिंग मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक करती हूँ एज़ अ मेमोरी, बट अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं यहाँ रुक रही हूँ और जब तक मेरा कोई जॉब वगैरह नहीं हो जाता है तो मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूं, और यहाँ की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके पहले मैं बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी, बट अब मैं यहाँ रहूँगी, सो एवरीडे कुछ ना कुछ नया यहाँ के बारे में मैं शेयर करूँगी। जैसे कि यहाँ पे कोई आएगा तो उसे हेल्प मिलेगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे रहना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर आप अपने कंट्री को छोड़ के कहीं दूसरे कंट्री जा रहे हो, और ऐसी कंट्री जहाँ की लैंग्वेज ही टोटली अलग है, जिसका ABCD आपको नहीं पता हो, सो वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और फ्रांस में रहना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती है। अदरवाइज़ यहाँ सब चीज़ें अच्छी है, बस आपको लैंग्वेज आनी चाहिए।
और लैंग्वेज इतना ईज़ी नहीं है। और मैं क्या कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी। ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा ब्लॉग डालना नहीं, इसके लिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।